अब कुछ लोग मोदी का विरोध करने के लिए इस कदर गिर गए कि चीन से फंड ले रहे थे, बिल्कुल। और यही नहीं, अब पुलिस ने इन पर कार्रवाई भी की है, छापेमारी हुई है 30 पत्रकारों पर, 30 ऐसे पत्रकारों पर जो गद्दार हैं, जो देश की छवि को खराब करने के लिए विदेशों से फंड ले रहे थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और आज पूरा खुलासा करेंगे, हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, आपसे समझेंगे कि किस तरीके से न्यूज़ क्लिक, एक ऐसा चैनल जो लगातार मोदी विरोध और बीजेपी विरोध की खबरें तो दिखाता ही था, लेकिन उस आड़ में वो देश विरोधी ताकतों को कैसे ताकत दे रहा था। अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकारों का नाम भी आ रहा है सामने। देखिए, ये लोग जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने पत्रकारों का बायकॉट किया और उन पत्रकारों को लेकर जिस तरह से ये हल्ला हो हल्ला मचा के रखे हुए थे कि ये पत्रकार किस तरह से चाटकोरता कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री का खबर दिखा रहा है तो देश का खबर दिखा रहा है, देश के साथ इंसाफ कर रहा है, न्याय कर रहा है। और आप किसका खबर दिखा रहे थे? आप पर क्या आरोप लगा है? दिल्ली स्पेशल सेल ने आप पर छापामारी की है, आपका मोबाइल और लैपटॉप लेके गई है। और क्या आरोप लगाया आप पर सरकार ने? आपने दिल्ली पुलिस ने क्या आरोप लगाया कि आप चीन से फंडिंग लेते हैं, जो चीन हमारे देश के सैनिकों को मारता है, जो चीन हमारे देश के जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, जो हमारा दुश्मन है, आप उसके साथ हाथ मिला के और आप देश के साथ गद्दारी करने वाला काम कर रहे हैं। हालांकि आरोप है, अभी तक साबित नहीं हुआ है, पर गद्दारी का आरोप लगा है आप पर। एक पर आप बाइकआउट हो रहा है तो आप ताली बजा रहे हैं, आप पर गद्दारी का आरोप लगा तो आपके चेहरे पर कालिक पोतनी चाहिए। ये गद्दारों को कैसे देश में कोई पसंद करेगा? अरे बाइकआउट तो चंद लोग किए हैं ना, चंद पार्टियां की है ना, इनको तो पूरे देश के लोग बाइकआउट करेगा। पत्रकारों को कोई नहीं पसंद करेगा जो पत्रकार चीन से फंडिंग लेकर, पाकिस्तान से फंडिंग लेकर और कई ऐसे अन्य देशों से फंडिंग लेकर और ऐसे काम करता। और ये किसने पकड़ा है? ये लोकसभा में मुद्दा उठा, उसके बाद ये 2021 में केस हुआ है इन पर, न्यूज़ क्लिक पर। और गोड्डा के जो सांसद है ना निशिकांत दुबे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी इसकी। और चीन से फंडिंग करके हमारे यहाँ न्यूज़ परोस रहे हैं, हम उनका क्लिक बढ़ा रहे हैं, हम उनका व्यू कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा, जिनको भाई सरकार में कोई 1% तारीफ दिखती नहीं है, हमेशा बुराई। ये एक मिनट रुक जाइए, अभी हटाइए मत। ये रवीश कुमार अभी दिल्ली में बैठ हुए हैं, माफ कीजिएगा, विदेश में बैठ के वो मैराथन का वीडियो बना रहे हैं। आइए नहीं यार, रवीश की रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप तो खुला में हैं आपको कोई आपके ऊपर नहीं संपादक मालिक बैठा हुआ है, आप तो एकदम खुल के दिखा सकते हैं ना खबरों को। आइए ना, जन समस्या दिखाइए ना। आप न्यूज रूम में अपने घर में स्टूडियो बना लिए हैं, वहाँ से सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि उन पर यह आरोप नहीं लगा है, पर उनको इस चीज़ें से जोड़ा जा रहा है क्योंकि गोदी मीडिया बोलते हैं। तो भाई आप कौन मीडिया हैं? आप अपने आप को चरितार्थ कीजिए ना, आप यहाँ अपना नाम लिखिए। तो अब रवीश कुमार में ये मीडिया और आपके जो साथ आप देश विरोधी मीडिया बन गए हैं। आप जो आपके साथ के जो लोग हैं वो उन पर तो आरोप लग गया चीन फंडिंग का। अब आप भी विदेश में बैठ के वहाँ की चीज़ों को, मैराथन को दिखा रहे हैं। अरे यहाँ के मैराथन को दिखाइए ना। बिहार के रहने में, बिहार में खेल की व्यवस्था क्या है? स्टेडियम तक में घास फूस जमा हुआ है। आइए नहीं, मैराथन वहाँ दिखा रहे हैं विदेश में बैठ के, और यहाँ के स्टेडियम का हाल आपको नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ नहीं घूमा जा रहा है। यहाँ काहे घूमेंगे भाई? यहाँ तो भाई इंडिया गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ उनको कुछ मिलेगा नहीं क्लिक। तो ये लोग सिर्फ सरकार विरोधी के साथ साथ इनको इतनी मानसिकता गंदी हो गई कि अब देश के साथ विरोधी वाला काम कर रहे हैं। दिल्ली स्पेशल सेल इन पर जिस तरह का आरोप लगाई है, इनको तो अब कुछ आगे बोलना नहीं चाहिए, कैमरा के सामने तक नहीं आना चाहिए इनको। देखिए कुल मिलाकर देखिए, आपने गौर किया होगा, बहुत सारे पत्रकार दिन रात गोदी मीडिया बोलकर बीजेपी वालों को, नरेंद्र मोदी को पानी पी के खूब गालियां देते हैं। अब ये कैसी पत्रकारिता हुई? आपको अगर आलोचना करनी है आप खुलकर कीजिए, स्वतंत्र देश है ये, लोकतंत्र है यहाँ पर। आप मोदी की जितनी चाहे आलोचना कीजिए, पर आलोचना के नाम पर आप गाली दे रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश की छवि खराब कर रही है। तब आप पर भी आरोप लग सकते हैं कि भाई आपकी पत्रकारिता में खोट है, आप भी असली पत्रकार नहीं हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें आप दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और आप विदेशों में भारत की छवि इस तरह दिखाना चाहते हैं कि भारत में कोई एकता है ही
नहीं, भारत में मुस्लिमों के साथ सब खराब हो रहा है, भारत में जो है पिछड़े जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आप तो सारा यही नफरत फैला रहे हैं, लेकिन आप जो है सच्ची खबरें दिखाने से कोसों दूर है। देखिए, आलोचना आप कीजिए, विरोध आप कीजिए, षड्यंत्र मत रचिए। हम भी कह सकते हैं कि ठीक है, मोदी सरकार ने कई अच्छे काम नहीं किए होंगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम भाई बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन आप नरेंद्र मोदी उस लेवल पर नहीं दूर कर पाए बेरोजगारी। 9 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन आप नहीं दे पाए। हम आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन इस आधार पर हम मोदी को ये नहीं कह सकते कि आप कांग्रेस से खराब है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप मनमोहन सरकार से खराब है, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप नेहरू की सरकार से खराब है। उनकी सरकारों से अगर तुलना करनी है तो एक बार जितने ये पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया चिल्लाते हैं, जरा 70 साल कांग्रेस के उठा ले और 9 साल मोदी के उठा ले और तुलनात्मक अध्ययन करके दिखा दे कि किसकी सरकार में कितना काम हुआ है। मोदी सरकार ने जो वादे किए सारे पूरे नहीं किए। देखिए, अभी तक काम कैसे नहीं हुआ? धारा 370 छोटा काम है क्या? नहीं, अब इससे कहते हैं कि रोजगार, इस कश्मीर में कितने लोगों को रोजगार मिला है? वहां जाके काम देखना चाहिए इन लोग को, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं। आप राम मंदिर छोटा मोटा मुद्दा है कि हर दिन दंगा भड़कने वाला, हर दिन खबरों का हेडलाइन बनने वाला, चीजों से हट के बात करने वाली चीजें हो जाती थी। भाई राम मंदिर पे फैसला आ रहा, राम मंदिर पे ये आ रहा, चीजें तो डिस्टर्ब होती थी ना, व्यवस्थाएं तो डिस्टर्ब होती थी ना, वो चीजें तो सब सही हो गई ना। आप उसके साथ रोजगार की बात करते हैं, किसी अन्य सरकार को लेकर तुलना करेंगे, जो पिछली सरकार मनमोहन सरकार या कांग्रेस की और सरकार है, उससे ज़्यादा सरकार ने रोजगार के साथ साथ 100 रोजगार दिया है, स्किल दिया है। देखिए, जिस देश में स्किल का डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, उसमें चाइना उदाहरण है, जर्मनी जापान उदाहरण है, वहाँ विकास ज़्यादा होता है। देखिए, हमारे देश में कोरोना भी तो सरकारों ने झेला है। कोरोना में सरकार ने झेला है, सबसे बड़ी आपदा, इतनी बड़ी आपदा, कोई भी आपदा होता है, भूकंप बाहर एक कोने में आता है, ये तो पूरे देश में आया, पूरे देश में आर्थिक मंदी आ गई। आप पर स्किल डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रहा था, लोगों को स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, सरकार किसकी भी आएगी वो कमाते रहेगा, नौकरी आए नौकरी जाए उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो सरकार ने व्यवस्थाएं की है, हाँ, पर सरकार को आलोचना आपको करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। आप षड्यंत्र मत रचिए कि मोदी को हरा दो, मोदी को हटा दो, मोदी को मत देखने दो, देश को गिरा दो, कुछ भी हो, लाल किला से अच्छी बात बोल रहा तो उसमें बुरी बातें जोड़ दो। ये तो साहब देश के साथ गद्दारी है ही। मतलब आप कुल मिलाकर ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, जिसमें आपको फंडिंग मिल रही है। इस देश के कई राजनीतिक दल आपको फंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप मोदी को घर बैठ के गाली दीजिए और पैसे आपको जो क्लिक आते हैं उस पर बनाइए, और पीछे से भी जो पैसे आ रहे हैं उस पर आप पैसे बनाइए। यानी आप सिर्फ छापते रहिए पैसे, और यहाँ जो पैसा छापिए उसमें कोई रोक टोक नहीं, पैसा आएगा तो देश में आप टैक्स ही देंगे, पर चीन से पैसा मत लीजिए, देश के दुश्मनों से पैसा मत लीजिए, देश से कमाइए, देश में रखिए पैसे को, अच्छा लगेगा। आप आलोचना कीजिए, हम बहुत अच्छा लगेगा। आप गोदी मीडिया बोलिए, बोलते रहिए, किसी को भी बोलिए, बाइकआउट कीजिए, पर आप गद्दार साबित मत होइए। खैर, इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।